हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए रहते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकता है। ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहकर खुद के साथ बिताएं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज, यह सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे जरूरी जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोले। वाण या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार में गुप्त ज्ञानों को प्राप्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। और आपके बोलने के कारण ही आधे से कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना ज्यादा दुख निर्मित होते हैं? परिवार में बोलते हैं, क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में अकेले कभी बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी, कितनी अनावश्यक। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। यह बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी बैठते हैं तो इन बात को फिर से दोहराया जाएगा और फिर इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वह कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलिए। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको उन ऊर्जाचल के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। आप सभी ने जीवन में कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप सो को हराए, एक चुप सो को दुख दी जाए। इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य होती है, हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रायः उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं।
हो सकता है एक संघर्ष से भी बच जाते, परंतु ऐसा बचाव देर सवेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि इसका तोड़ क्या है। यह समझने के लिए जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हमारे मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? जरा सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उदंड ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा हो, तो यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है, तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है और यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है और या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपकी उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही हैं, तो आप कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ भी करता, इसलिए बहुत से लोग इज्जत करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी, वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से भला बुरा कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज रहते। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता तो वो लोग नहीं मानते, तो उसको और गुस्सा आ जाता। वह उसको और बुरा भला कह देता। फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ही ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। यह बात व्यापारी तक पहुंची। वह दौड़कर संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और अपनी सारी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक दो, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहते हैं,
तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया। बस तुमको एक काम करना है, तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है कि यह काम करना तो नामुमकिन है। दौड़कर संत के पास जाता है और कहता है, आपने जो काम दिया है वह असंभव है, मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है। वह दोबारा कभी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है तो उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है और किसी को गलत शब्दों से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कृष्णा वाणी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं जल्दी ही एक और कृष्णा वाणी के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।